हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। और आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो जनजाति का सेशन चल रहा है उसमें हम लोग कवर करेंगे उरांव। इससे पहले संथाल ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है। आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, डायरेक्ट शुरू करता हूँ। तो देख लेते हैं उरांव जनजाति में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, यह झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ध्यान रखिएगा, झारखंड की कौन सी रैंक की है, तो सेकंड। और इंडिया की रैंक है फोर्थ। ध्यान रखिएगा। तो जनजाति की कुल संख्या में इनका प्रतिशत कितना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 19.86 19.86% है। और इनका सर्वाधिक संकेंद्रण मतलब सघनता सबसे ज्यादा कहाँ है, तो दक्षिणी छोटानागपुर एवं पलामू प्रमंडल में है। झारखंड में 90% उरांव जनजाति का निवास इसी क्षेत्र में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि कौन सा क्षेत्र में, तो दक्षिणी छोटानागपुर व पलामू प्रमंडल के क्षेत्रों में इनका टोटल पॉपुलेशन का 90% पाया जाता है। इसके अतिरिक्त क्या है, संथाल परगना, उत्तरी छोटानागपुर तथा कोल्हान प्रमंडल में भी इनका निवास है। मतलब ये दोनों क्षेत्र को छोड़कर भी थोड़े बहुत कुछ कुछ संथाल परगना में, कुछ उत्तरी छोटानागपुर में तथा कोल्हान प्रमंडल में इनका निवास स्थान है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान दक्कन माना जाता है। मूल निवास इनका क्या माना जाता है, दक्कन माना जाता है। और उरांव स्वयं को कुड़ुक, ध्यान रखिएगा, उरांव स्वयं को क्या कहते हैं, तो ये कुड़ुक कुड़ुक कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उरांव का स्वयं को कुड़ुक कहते हैं, जिसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, जनरल मीनिंग क्या होता है, मनुष्य। उरांव कुड़ुक भाषा बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यह द्रविड़ परिवार की एक भाषा है। तो कुड़ुक जो भाषा है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। यहाँ पे हाईलाइट करके दिया गया है, झारखंड की दूसरी और भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है कौन, तो उरांव। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें भाषाई आधार पर इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। लैंग्वेज किससे आधारित है, द्रविड़ कैटेगरी से समूह से आते हैं। यह झारखंड की सबसे शिक्षित और जागरूक जनजाति है। इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास उरांव जनजाति का हुआ है। तो सर्वाधिक शिक्षित, पढ़े लिखे और जागरूक कौन है, तो ध्यान रखिएगा, उरांव जनजाति है। उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुक है तथा इनकी लिपि का नाम तुलोग सिक्की है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ध्यान रखिएगा। इनकी लिपि क्या है, तुलोग सिक्की, जिसका आविष्कार नारायण उरांव द्वारा किया गया है। ये पॉइंट भी कर लीजिए, इसमें याद करने लायक कुछ है। तो भाषा कुड़ुक है, इस लिपि का नाम तुलोग सिक्की है, और आविष्कार उरांव नारायण उरांव द्वारा किए नारायण नारायण उरांव ने किया है। तुलोग सिक्की लिपि की टाइपिंग हेतु विकसित कंप्यूटर फॉन्ट का नाम केली तुलोग यानी केली तुलोंग है। ध्यान रखिएगा, एक कंप्यूटर फॉन्ट भी जनरेट हुआ है, विकसित हुआ है, उसका नाम है केली टोलोंग। अब समाज एवं संस्कृति देख लेते हैं इनका क्या है। तो देखिए, उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, सरचंद्र राय ने किया, तथा इनके अनुसार उरांव जनजाति में कितने गोत्र पाए गए हैं, तो 68 गोत्र पाए जाते हैं। उरांव जनजाति मुख्यतः 14 गोत्रों किली में विभाजित किया जाता है। तो उरांव जनजाति गोत्र और उनके प्रतीक देख लीजिए क्या क्या है। तो देखिए, पहला है किस्पोट्टा, सुअर की अतड़ी, ये प्रतीक है उनका। फिर है करकेटा, गौरैया पक्षी। खाखा, प्रतीक है कौवा। गोत्र है गाड़ी तिग्गा, जिसका प्रतीक है बंदर। तिरकी, जिसके प्रतीक है चिड़िया। बेग का प्रतीक है नमक। मिंज का प्रतीक है सांपाकार मछली। फिर गोत्र है बारला या बाड़ा, इसका प्रतीक है वटवृक्ष। किंडो, इसका प्रतीक है मछली। खलखो, इसका प्रतीक भी मछली है। फिर लकड़ा, इसका प्रतीक है बाघ। फिर बरवा, जंगली कुत्ता। कुजुर गोत्र का प्रतीक है लता, और मुंजनी गोत्र का प्रतीक है लता। और इधर इसमें और दिया गया, देख लेते हैं। गोत्र है खोया, और इसका प्रतीक है जंगली कुत्ता। खेस है, इसका प्रतीक है धान। एक्का या कश्यप, इसका प्रतीक है कछुआ। टोपो का प्रतीक है छोटी चिड़िया। बाखला का प्रतीक है घास। और तारा और रूडा,
तो तारा का तो नहीं दिया गया है यहाँ पे प्रतीक, लेकिन रुंडा का दिया गया लोमड़ी। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। इनमें गोदना यानी टैटू प्रथा प्रचलित है। महिलाओं में गोदना को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें उरांव जनजाति का समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, जिसमें वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है, मतलब लड़का की तरफ से दहेज देना पड़ता है लड़की को, उसको बोलते हैं वधु मूल्य। इस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा प्रचलित है, जिसके अंतर्गत भावी वर कुछ समय तक भावी वधु के परिवार की सेवा करता है, यानी वर यानी लड़का सेवा करता है लड़की के फैमिली को। ध्यान रखिएगा। इस जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। इस जनजाति में एक ही गांव के लड़का लड़की के बीच शादी नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक ही गांव में विवाह संपन्न नहीं होगा। इस जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने हेतु सहिया का चुनाव किया जाता है, जिसे सहियारो कहा जाता है। प्रत्येक 3 वर्षों की धनकटनी के बाद सहिया चयन समारोह का आयोजन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि सहिया क्या होता है। नाता स्थापित करने के लिए सहिया का चुनाव करते हैं, एक तरह से मीडिएटर का, और जिसे सहियारों कहा जाता है। और प्रत्येक 3 वर्ष धनकटनी के बाद सहिया चयन समारोह होता है, मतलब सहिया चुनते हैं सभी लोग मिलकर। फिर आगे है आपका इसमें, इस जनजाति में आपसी मित्रता की जाती है। लड़कियां इस प्रकार से बने मित्र को गोई या करमडार तथा लड़के लार या संगी कहते हैं। विवाह के उपरांत लड़कों की पत्नियां आपस में एक दूसरे को लारिन या संगिनी बुलाते हैं। इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता है। ध्यान रखिएगा। अब है सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण। तो देखिए ये भी आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह का नाम जो भी है। तो युवागिरी पूछा हुआ एग्जाम में है क्वेश्चन, उसको बोलते हैं घूम कुरिया। पंचायत को बोलते हैं पंचोरा। धार्मिक प्रमुख को बोलते हैं पाहन। ग्राम प्रधान को मातो या मुखिया बोलते हैं। और नाच का मैदान को बोलते हैं अखरा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई मान के चलिए। और सभी जनजाति का ये चीज जो है ना वो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, इस जनजाति में त्योहार के समय पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र केरिया। पूछेगा ऑप्शन की केरिया क्या है, तो ध्यान रखिएगा त्योहार के समय पुरुषों द्वारा, उरांव जनजाति द्वारा के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, तथा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र क्या है, खनरिया। केरिया मेल के लिए और खनरिया फीमेल के लिए। उरांव जनजाति सत्तात्मक तथा वंशीय है। उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य को यदुर, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यदुर क्या है, तो उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य है यदुर। ध्यान रखिएगा इसको। उरांव जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष बैसाख में बीसू सेंद्रा, फागुन में फागु सेंद्रा तथा वर्षा ऋतु में प्रारंभ होने पर जेठ शिकार करते हैं। उरांव द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को दौराहा शिकार कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, उरांव जनजाति के एक वर्ष का प्रारंभ नवंबर दिसंबर में धनकटनी के बाद होता है। इनका जो वर्ष है उसका प्रारंभ नवंबर दिसंबर में धान कटने के बाद होता है। इस जनजाति का प्रमुख त्योहार कर्मा, जो कि भादो माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक सेकंड, हाँ तो ध्यान रखिएगा कि ये कर्मा कब मनाया जाता है, तो भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। सरहुल खद्दी चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और जतरा क्या है, जेठ अघन व कार्तिक माह के धर्मेश देवता के सम्मान में। सोहराय कार्तिक अमावस्या के पशुओं के सम्मान में। और फागु पर फागुन माह में होली के समरूप आदि। तो ये कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बनते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, यह जनजाति स्थायी कृषक बन गई है, मतलब स्थायी रूप से ये कृषि पर ही आधारित बन गई है। प्रारंभ में छोटानागपुर क्षेत्र में आने के बाद उरांव जनजाति ने जंगलों को साफ करके कृषि कार्य करना आरंभ किया। ठीक है, प्रारंभ में क्या किया इन्होंने, जंगलों को साफ करके, जो भी जंगल थे क्लीन करके खेती स्टार्ट की। ऐसे तो ऐसे उरांव को क्या कहते हैं, ऐसे उरांव को भूइहर कहा गया तथा इनकी भूमि को भूइहर भूमि व गांव को भूइहर गांव कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, उरांव के द्वारा जंगल को साफ करके जो ऐसे कार्य करते थे उनको भूइहर कहा गया, और उनकी भूमि को भूइहर भूमि और उनके गांव को भूइहर गांव कहा गया। बाद में आने वाले उरांवों को रैयत या जेठ रैयत कहा गया। तो ये सब आगे आपको यहाँ से पढ़ के चलिएगा, तो आगे CNT SPT जब हम लोग पढ़ेंगे
एसपीटी, जो कि जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे ये सब टर्म आपको मिलेंगे। उरांव में पसरी नामक एक विशेष प्रथा पाई जिसकी जाती है, जिसके अंतर्गत आपस में मेहनत एवं विनिमय किया जाता है, या किसी को हल बैल देकर उससे खेत को जोतने व कोड़ने की सहायता ली जाती है। अब है आपका इस जनजाति का प्रमुख भोजन चावल, जंगली पक्षी तथा फल है। ध्यान रखिएगा, उरांव जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है? चावल, जंगली पक्षी तथा फल है। यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती है, ध्यान रखिएगा। हड़िया इनका प्रिय पेय है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उरांव जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश या धर्मी है। ये वीवीआई कर लीजिए कि उरांव जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? तो धर्मेश या धर्मी है, जिन्हें जीवन तथा प्रकाश देने में सूर्य के समान माना जाता है। अब देख लेते हैं उरांव जनजाति के प्रमुख देवी देवता। तो देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुरांग गुरु पहाड़ देवता को कहते हैं, ठाकुर देव कहते हैं ग्राम देवता को, डिहवार कहते हैं सीमांत देवता को, पूर्व जातमा कहते हैं कुल देवता को। तो देख लीजिए आगे क्या है, क्या दिया गया नेक्स्ट पॉइंट में। इस जनजाति में फसल की रोपनी के समय भेलवा पूजा तथा गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार गोरैया पूजा का आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि भेलवा पूजन कब और कौन जनजाति करते हैं? तो ये फसल की रोपनी के समय में करते हैं उरांव जनजाति, और साल में एक बार करते हैं गोरिया पूजा। फिर है उरांव गांव का धार्मिक प्रधान पाहन तथा उसका सहयोगी पुजार कहलाता है। उरांव का मुख्य पूजा स्थल सरना कहलाता है, इंपॉर्टेंट है ये, सरना स्थल कहलाता है। इनके पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को शासन कहते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस जनजाति में जनवरी में हाड़ बोरा संस्कार का आयोजन किया जाता है, जिसमें साल भर में मरे गोत्र के सभी लोगों की हड्डियों को नदी में निक्षेपित किया जाता है, और इसे गोत्र खुंदी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, गोत्र खुंदी क्या होता है? यहाँ पे जो साल भर मरे लोगों को हड्डियों को निक्षेपित किया जाता है उसको। फिर है आपका मान्यता है कि हड़बोरा संस्कार के बाद उनकी आत्मा पूर्वजों की आत्मा से मिलती है, जिसे कोहा बेंजा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, टर्म थोड़ा अजीब है पर आपको याद करना होगा। उरांव तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास करते हैं, और इस जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? माटी। ध्यान रखिएगा, उरांव जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। उरांव जनजाति में शवों का सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता है, और ईसाई उरांव के शव को अनिवार्यतः दफनाया जाता है तथा इनके सभी क्रियाक्रम ईसाई परंपरा के अनुसार किए जाते हैं। तो यहाँ पे उरांव हो गया। अब यहाँ पे देखिए घूम कुरिया के बारे में दिया गया है कि घूम कुरिया क्या है, थोड़ा डिटेलिंग किया गया है, तो देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन क्योंकि पूछा गया है। तो घूम कुरिया अथवा धूम कुरिया एक युवा गृह है, जिसमें युवक युवतियों को जनजातीय रीति रिवाजों एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें 10-11 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता है तथा विवाह होते ही इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। घूम कुरिया में प्राय सरहुल के समय में 3 वर्ष में एक बार प्रवेश मिलता है। ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष में एक बार प्रवेश मिलता है। इसके लिए एक दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है। घूम कुरिया में प्रवेश करने वाले सदस्यों को 3 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन? तो देखिए, पूना जोखर, तो इसमें क्या है? प्रवेश करने वाले नए सदस्य। मान जोकर 3 वर्ष बाद, और तथा कोहा जोकर, उसमें भी 3 श्रेणियां हैं। तो पूना जोकर, मांझ जोकर और कोहा जोकर, याद रखिएगा इसको। इसके युवकों के लिए जोंक एड़पा तथा युवतियों के लिए पेल एड़पा नामक अलग अलग प्रबंध होता है। जोंक का अर्थ होता है कुंवार, जोंक का अर्थ क्या होता है? कुंवारा होता है। जोंक एड़पा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है, जिसके मुखिया को धांगर या महतो कहते हैं। इसके सहायक को कोतवार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पेल एड़पा की देखभाल करने वाली महिला को बड़की धांगरीन कहा जाता है। धांगर मेल और यहाँ धांगरीन फीमेल को कहा जाता है। फिर पेल एड़पा मतलब लड़की लोग की देखभाल करने वाली महिला को। फिर घूम कुरिया के अधिकारियों को 3 वर्ष पर बदल दिया जाता है। इसके लिए मुखिया हंडी यानी हड़िया पीना नामक हड़िया पीना इसके लिए मुखिया हंडी नामक एक समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें हड़िया पीना होता है शायद से। तो अब आगे यहाँ पे हो गया आपका ये उरांव जनजाति का, उरांव का पूरा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मुंडा। तो ये वाला सेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा। बताइए कैसा लगा।